ये बेसिकली पीएमसी का टॉपिक नंबर 12 है और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये पीएमसी का टॉपिक नंबर 13 है। तो इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारा यूनिट 6 बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों ने एक्चुअली पढ़ा होगा। मैं फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए जरा ब्रीफ कर देता हूं कि स्पेक्ट्रम क्या है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से जब हमारे पास एक गैस है, आप उस गैस को लोअर प्रेशर पे रखते हो, ठीक है, किसी भी गैस ट्यूब के अंदर, और उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं। जैसे ही उस लो प्रेशर वाली गैस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हाई वोल्टेज पे डियर स्टूडेंट्स, तो उसके जो एटम्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो एक्साइट हो जाते हैं। अब जब वो डी एक्साइट होंगे तो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट रेडिएशन इमिट होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस सारे प्रोसेस में एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होने के बाद एक ऐसा बैंड, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करता है, हम उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। आइए ज़रा सबसे पहले इसे देखते हैं। ये वैसे आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसे देख लें। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो कितनी टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास ये 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें से नंबर 1 हमारे पास आता है जी बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। नंबर 1 इज बैंड स्पेक्ट्रम। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो इसकी सेकंड टाइप है वो है जी लाइन स्पेक्ट्रम। और एक और टाइप है जिसे आप थर्ड टाइप कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये जो 3 टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अच्छा, अब जब आप पीएमसी का सिलेबस देखते हैं ना, तो सिलेबस में उसने लिखा हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और डियर स्टूडेंट्स उसके साथ वो एक चीज़ मेंशन करता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एज पर द सिलेबस ऑफ पीएमसी जिस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो अब जो मैं आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स वो है जी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए ज़रा आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल जो हमारा है चैप्टर नंबर 20 बनता है जी ये पंजाब की बुक से, वो ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला एमसीक्यू तो ये पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन है इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ये एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम होता है। आपको इसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस दिखाई देती हैं और ये डिफरेंट लाइंस स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज को शो कर रही होती है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन और मैं लिखता हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ये है जी 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। अब डियर स्टूडेंट्स लैम्डा वेवलेंथ है, RH क्या है? ये है जी रेडबर्ग कांस्टेंट। फेडरल की बुक में से सिंपल R से डिनोट किया गया है, लेकिन जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे इसे RH से डिनोट किया गया। तो याद रखिए चाहे आप इसे RH से डिनोट करें या R से डिनोट करें एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने बता दिया कि ये जो लैम्डा है डियर स्टूडेंट्स ये तो वेवलेंथ है। अब ये जो RH है जिसे आप सिंपली R भी लिख सकते हो, इसका नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। इट इज रेडबर्ग कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ये जस्ट आप लोगों ने याद करनी है, आपको पता होना चाहिए। RH इज इक्वल टू E0/HC। डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा के
चैप्टर में आप लोगों ने ये ई नॉट पढ़ी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू है। आप इसे जाउल में कन्वर्ट कर लें। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल सॉल्व करने से आती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। अच्छा, अब यहाँ से ना एक और रिजल्ट निकला कि ये जो आपको फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, ई नॉट ओवर एच सी, इसके जो यूनिट्स हैं ये इनवर्स ऑफ लेंथ है। दो चीज़ें हैं, कंपैरिजन बताता हूँ आपको। ज़रा पीछे जाए, किस टॉपिक में, कॉम्पटन इफेक्ट में जाए, वहाँ पे भी एक फैक्टर था, याद है, एच ओवर एम नॉट सी